हेलो एवरीवन, मैं नेहा पालीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एमपी आरपीएससी अड्डा पे। और कल 1 मार्च को हमारे जो चयनित शिक्षक भाई बहन हैं उन लोगों ने भोपाल में जो है पद वृद्धि के लिए आंदोलन किया। बड़ा ही शांतिपूर्ण आंदोलन उन्होंने किया है। तो आज के सेशन में हम इस बारे में बात करेंगे कि ये लोग जो है पद वृद्धि की मांग क्यों कर रहे हैं और कहाँ तक इनकी जो मांग है वो जायज़ है। तो आज के सेशन में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी आया है एमपी टेट वर्ग 1 का रिजल्ट, और जितने भी हमारे जो चयनित शिक्षक हैं और जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में आ रहा है, मेरिट में नहीं आया है, वो लोग अभी भोपाल में जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। जानते हैं कारण कि क्यों ये लोग पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। खैर, रिजल्ट तो बाद में आया है, बच्चे काफी पहले से जो है पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ये पद वृद्धि की मांग? तो ये जो भर्ती आई है इसके लिए बताया गया था कि ये भर्ती जो है ये आई है 8,720 पदों के लिए। भर्ती जो आई है वो आई है 8,720 पदों के लिए, और बच्चे इस भ्रम में थे कि ये 8,720 पद जो है ये सारे उन्हीं के लिए हैं, लेकिन इसमें से आधे से ज़्यादा पद जो थे वो बैकलॉग वालों के थे। मतलब इसमें आधे से ज्यादा पद जो है वो बैकलॉग वाले मिक्स है। तो इतने कम पदों पर अगर आप भर्ती निकालेंगे तो किस प्रकार से जो है बच्चों के चयन होगा। इतने ज्यादा कम पद हैं, अभी रिक्तियां बहुत ज्यादा हैं लेकिन भर्ती बहुत कम पदों पे निकाली गई है, तो किस प्रकार से बच्चों की वेटिंग क्लियर होगी। तो उसको लेकर बच्चे ये आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है कि जिन बच्चों के 80-82% भी बने हैं, 80-82 मार्क भी जो बच्चे लेकर आए हैं, उन लोगों का चयन नहीं हुआ। वो लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में आ रहा है, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से 40-42% वाले जो हैं वो मेरिट में आ रहे हैं। तो बड़ी ही दयनीय स्थिति है कि क्या ये बच्चे कम डिजर्विंग है जो 80 और 82% मार्क्स लेकर आए हैं और उनके नाम अब तक वेटिंग में है। ये बच्चे कोई कम डिजर्विंग तो नहीं है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इतना अच्छा स्कोर बनाया है, फिर भी जो है ये आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ तक की बातें सामने आ रही है कि बच्चे अपनी मार्कशीट जलाने की बातें कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ी सी आयोग का रवैया कुछ ठीक नहीं है। साथ ही साथ सरकार भी जो है पदवृद्धि को लेकर कोई एक्शन नहीं कर रही है, तो ये गलत है। हम बिल्कुल इस मुद्दे पर बच्चों के साथ हैं। उनकी पदवृद्धि की मांग जो है वो पूर्णतः जायज़ है। बिल्कुल ये पदवृद्धि होनी चाहिए ताकि जिन बच्चों की नज़दीक वेटिंग लिस्ट में नाम है उनका क्लियरेंस हो। इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी अगर बच्चों का चयन नहीं होता है तो ये अच्छा नहीं है, और वो भी तब जब इतने रिक्त पद ऑलरेडी पड़े हैं। तो बच्चों की ये पद वृद्धि की मांग का सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि पद बहुत कम थे। रिजल्ट आने के बहुत पहले से ये जो पद वृद्धि की बात है ये जो है हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी सारे आंदोलन चल रहे हैं। और ये जो पद हैं ये पद कम है, साथ में इसके बैकलॉग इंक्लूडेड है, और इतने ज़्यादा मार्क्स लाने के बाद भी बच्चों का जो चयन नहीं हुआ है वो थोड़ा सा दयनीय स्थिति है। ऐसे नहीं होना चाहिए था। दूसरी बात, जो एमपीपीएससी है ये भर्ती जो ला रहा है, 5 साल 6 सालों के अंदर जो है भर्ती आ रही है, इतनी कम अगर आप भर्तियां लाएंगे तो यहाँ पर आयु सीमा का भी चक्कर होता है कि सपोज कीजिए किसी बंदे ने 35 वर्ष की आयु में अगर एग्जाम दी है तो अगला उसका एग्जाम जब तब होगा जब वो 40 वर्ष का हो जाएगा और अगला 45 वर्ष का हो जाएगा। बहुत सारी यहाँ पर आयु सीमाएं होती है कि जनरल वालों के लिए इतना ही है, ओबीसी के बच्चों के लिए ये आयु सीमा है। तो वो आयु सीमा ही पार हो जाए तो या तो एमपीपीएससी जो है भर्ती जल्दी लाए, पदों की वृद्धि करे। इसी के चलते जो है ये आंदोलन चल रहा है, और हम पूर्णतः इसमें बच्चों का समर्थन करते हैं। और अपने प्लेटफॉर्म से हम भी आयोग से और सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल पद वृद्धि कीजिए। इन बच्चों की मांग जो है वो पूर्णतः जायज़ है। ये बच्चे कहीं भी गलत नहीं है, और इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद अगर इनका वेटिंग में नाम आएगा तो इनका फ्रस्ट्रेटेड होना बिल्कुल लाजमी है, ये होगा ही। तो हम भी आपसे आह्वान करते हैं, हम भी एमपीपीएससी और गवर्नमेंट से आह्वान करते हैं कि ये पद वृद्धि होनी चाहिए। हम भी इस मुद्दे पर बिल्कुल बच्चों के साथ हैं।
अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बारकोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम देते हैं आपको आने वाले गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट, साथ ही साथ आपको मिल जाती है कोर्सेज की अपडेट, और उसके साथ में हम यहाँ पर काफ़ी सारे क्विजेज, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। साथ में इसी तरीके के अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट करें। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपकमिंग एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का, जो कॉमर्स का होने वाला है, जो अभी पोस्टपोन हो गया है, वापस 3 मार्च को होना था और स्थगित हो गया है, तो अगर उसका आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो ये कोर्स अभी आप परचेस कर सकते हो ओनली ₹1999 में हमारे एप्लीकेशन में, जिसमें आपको मिल जाएंगे बायलैंग्वेज वीडियो लेक्चर्स, बायलैंग्वेज ई नोट्स एंड पीडीएफ, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, तो हिंदी इंग्लिश के सेपरेट नोट्स, ये सारी फैसिलिटी आपको इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड हो जाएगी। और साथ में आपको मिलेंगे 2000 प्लस एमसीक्यूज। तो अगर आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो अभी हमारे एप्लीकेशन पे जाके आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं टैक्सेशन असिस्टेंट के एग्जाम की, प्रायर में प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कोर्स अवेलेबल है ओनली फॉर ₹1999, जिसमें आपको जो है एमपी टैक्स असिस्टेंट का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके परचेस कर सकते हैं कोर्सेज को। साथ ही साथ आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं इन बारकोड्स को स्कैन करके। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।